किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों में 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया, मतलब बी प्रथम स्थान पर रहा। सी दूसरे स्थान पर रहा और चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए, कुल मतदाताओं की संख्या निकालनी है। त्रिपक्षीय चुनाव है, मतलब कुल 3 कैंडिडेट हैं। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? बी को 48% मिला और वह 1200 मतों से जीत गया, मतलब वो 1200 मतों से विनर रहा, तो बी पहला स्थान पर है। और कौन है? सी दूसरे स्थान पर रहा, यहाँ दिया गया है सी दूसरा स्थान पर, और इसका मतलब ए तीसरा स्थान पर, और यहाँ दिया गया भी ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ है और वह तीसरे स्थान पर, इसलिए इसको लिख दिए। सब मौखिक करने का कोशिश कीजिए, यहाँ मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूँ। 10% मिला है किसको? सी को। और बी को कितना मिला है? 48%, वो विजेता रहा है। अब सी का निकालिए। ए को मिला है 10% और तीसरा स्थान पर रहा है, और बी को 48%, वो पहला स्थान पर रहा। अब ये दोनों को ऐड करके 100 में 100% जो वोट है उसमें से निकालिए, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है तो परसेंट में टोटल वोट 100 होगा, तो ये 58 हो जाएगा। और 100 में से 58 माइनस कीजिए, ये दोनों को ऐड करने पर, जोड़ने पर 58 हो जाएगा। और 100 में से 58 माइनस करें, कितना हो जाएगा? ये 2 और 4 42 हो जाएगा सी को प्राप्त मतों की संख्या। अब हार जीत तो जो प्रथम स्थान पर है और सेकेंड या दूसरा स्थान पर है उसके बीच होता है, तो 48 और 42 ये दोनों को माइनस करने पर जो मतों की संख्या प्राप्त होगी उसी से हार जीत होगा। तो विनर है बी, इसको 48% प्राप्त है और सी को 42%। माइनस कीजिए, कितना होगा? 6% वोट से जीत हार होता है। यहाँ मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या जिससे हार और जीत होती है वो क्या है? 1200 मत से चुनाव जीतता है बी। मतलब क्या हुआ? 6% बराबर, या 6 बराबर अगर लेते हैं तो 1200। पूछता है कि कुल कितने मतदाता ने मत दिए, तो कुल मतलब 100, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 200 गुना 6 गुने, या 1 निकाल के 1200/6 करके इसे भी कर सकते हैं, या इसको, ये कितना गुना है? 200 गुना, तो इसका भी 200 गुना कीजिए। 200 गुना 100 कितना हो जाएगा? 20,000 आपको कुल मतदाताओं की संख्या हो जाएगी। चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। राम और श्याम 2 उम्मीदवार थे। श्याम वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और वह 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। अगर कुल मत जो प्रयोग हुआ है वो 100 है। अब क्या हुआ? इसमें से 20% अवैध हो गए। 20% मतलब 100 में 20 अवैध हो गया, तो कितना बचा? 80। अब क्या है? श्याम वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। ये कुल वैध मत हैं, इसमें से 40% कौन प्राप्त किया? श्याम। 10% अगर निकालना है, 0 है, यहाँ 0 को कैंसिल कर दीजिए, तो 40% आराम से निकल जाएगा। 4 गुना 10% 8 हो जाएगा। 40% 4 गुना कीजिए, 10 का 4 गुना होता है 40, तो कितना हो जाएगा? 8 गुने 4 32। क्या है कि 10% 8 हुआ, एक कैंसिल करने के बाद, तो 40% 4 गुना कर दिए 32। इतना किसको मिला? श्याम को। अब राम को कितना मिलेगा? 80 में से 32 घटाइए, कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा। ये राम को मिला। अब और राम श्याम के मतों का जो अंतर होगा वही जीत हार होगा। कितना होगा? 48 में से 32 घटाइए, कितना होगा? 61 मतलब 16 हो गया उनके मतों का अंतर। यहाँ दिया हुआ है कि मतों का कितना मतों से पराजित होता है? 1600। 16 1600। अब हमको निकालना क्या है?
कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, मतलब ये मतदाता कितने मतदाताओं ने प्रयोग किया है 100, तो 100 क्या हो जाएगा किसके बराबर, ये 100 गुना है, इसको भी 100 गुना कर दें 100 को भी, तो कितना हो जाएगा 100 पर 2 जीरो और हो जाएगा। इस तरह से 10,000 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित हो गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। वैध मतलब वैलिड वोट। तो 1,80,000 मत है जिसमें 10% तो अवैध हो गया, तो कितना बचा वैध मत 90%। अब क्या कह रहा है, कुल वैध मतों के 80% किसको मिला है, पहले उम्मीदवार को। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला ये निकालना है हम लोग को। ये वैध मत है, वैध मतलब इतना वैध मत 100% है, ये 100% वैध मत है। इतना है जो है वैलिड टोटल जो वैध मत है वो इतना है, जिसमें से 80% किसको मिला है, पहले उम्मीदवार को। दूसरा को कितना मिलेगा वैलिड वोट का 20%। पहला को 80% मिला, दूसरा को 100 में से 80 घटाएंगे 20, क्या निकालेंगे 20% ये दूसरे उम्मीदवार को मिलेगा। तो हम लोग इसको कैंसिल करें, इससे इसको कैंसिल करें, 2 गुने 9 18, 18 गुने 18 324 पर कितना जीरो, 1 जीरो 2 जीरो। ये आपका दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में पड़ने वाला वोट हुआ।